हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भूगोल का अपना क्लास जो क्या है वो कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा पहला जो है संसाधन के उपयोग खत्म हो चुका है। इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं आज, जो मैंने बताया था कि सब टॉपिक है, तो उसमें से जो है मृदा संसाधन आज है। ठीक है, तो मृदा संसाधन करने वाले हैं। इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करेंगे। तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत क्या हो नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग पहले देख सकते हैं कि हमारा क्लास 10th का भूगोल है और क्या है, तो इसमें मृदा संसाधन है। ये आप लोग कह सकते हैं क नंबर है। और दूसरा जो रहेगा जल संसाधन वो रहेगा ख। फिर तीसरा जो रहेगा वन प्राणी संसाधन। और ग जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, तो ग जो रहेगा वो क्या बोलते हैं खनिज संसाधन रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला देख सकते हैं क्या दिया है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। ठीक है, जो गंगा क्षेत्र होता है वहां का जो क्या पुरानी जलोढ़ मृदा होता है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती जा रही है, तो लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा, लेटेराइट मृदा। अगला दिया है तीसरा नंबर कि रैगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो रैगुर मृदा का जो है सबसे सबसे अधिक विस्तार वो महाराष्ट्र में है। रैगुर मृदा को हम लोग काली मृदा के नाम से भी कहते हैं और उसे जो है हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। रैगुर मृदा या काली मृदा में क्या होता है, उसमें कपास का खेती सबसे अधिक पाया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, वो क्या है महाराष्ट्र क्या है पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाका में जब पहाड़ों का विखंडन होता है तो उसमें से कौन सी मृदा निकलती है, तो काली मृदा निकलती है। ठीक है, अगला दिया है मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एड्रीन है। ठीक है, एंड्रीन। काली मृदा मिट्टी में उपयुक्त है, तो कपास के लिए। अगला दिया है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रैगुर मृदा है। ये देख सकते हैं 2011 में, 2013 में, 2017 में और 2019 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। अगला दिया है पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई के कारण वहां का कारण है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं 2012 में, 2020 में, 2021, 2022 में पूछा गया है। तो ये सारे क्या है, तो ये सारा जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। अगला दिया है, अगला क्या दिया है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो मैंने बताया था बांगड़। और नवीन क्या है, तो खादर। अगला दिया है निम्न में से कौन मृदा निर्माण के कारक है, तो मृदा निर्माण के, ठीक है, जो मृदा निर्माण के आपको कारण याद रखना है, तो जलवायु है, वनस्पति है, चट्टान है, यानी कि ये तीनों है, तो इनमें से सभी। अगला दिया है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा, रैगुर मृदा या कपासी मृदा। अगला दिया है निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, तो खादर को हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और बांगर को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा। अगला दिया है रैगुर किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को। ठीक है, अगला दिया है सोपानी कृषि इनमें कहाँ प्रचलित है, तो उत्तराखंड में। अगला दिया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है, तो 13 करोड़ हेक्टेयर जो है वो भारत में लगभग निम्नीकृत भूमि हो चुकी है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी नहीं है,
तो पशुओं की चराई करना, ठीक है। पशुओं की चराई करना क्या है, तो मृदा संरक्षण के लिए उपाय उपयोगी नहीं है। अगला क्या दिया है, काजू की खेती किस मिट्टी में उपयुक्त है। तो काजू की खेती जो है वो हम लोग किस मिट्टी में अच्छे से कर सकते हैं, तो लेटराइट मिट्टी में, ठीक है। फिर दिया है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का है भारत में, ठीक है। अगला दिया है दोस्तों हमारा, तो अगला क्या दिया है, काली मृदा के काला रंग का कारण है। तो काली मृदा के काला रंग का कारण क्या है, तो एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति, ठीक है। इसी कारण से मिट्टी काली होती है, ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रैगुर मृदा या कपासी मृदा। नेक्स्ट दिया है, निछालन प्रक्रिया से कौन सी मृदा बनती है, तो लेटराइट मृदा बनती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। अगला दिया है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष बनाया गया, तो 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष बनाया गया, 1952 में। अगला दिया है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो मिट्टी का पीएच मान जो है 7 होना चाहिए। 7 रहेगा तो मिट्टी क्या होगा, अच्छा होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा, उस पर फसल भी अच्छा होगा। अगला दिया है कि मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परत होती है, तो 3 परत होती है, ठीक है। कितनी परत, 3 परत होती है। अगला दिया है दोस्तों, बिहार की दियारा भूमि किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो मक्का के फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर दिया है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी कि बहुत कम, तो लेटराइट मृदा में। लेटराइट मृदा में क्या होती है, तो नगण्य होती है। तो दोस्तों इसी के साथ इसमें का जितना भी था हमारा पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला आपको वीडियो मिल जाएगा इसका लघु उत्तरीय का, और फिर जो मिलेगा दीर्घ उत्तरीय का, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे जल संसाधन, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।